हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, अलजेब्रा का सबसे लास्ट चैप्टर आज आप लोगों को टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। 2025 के फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और देखते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर में आपका 13 क्वेश्चन का सीरीज बना हुआ है। इसलिए बना हुआ है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन एक ही रूप के हैं। इसमें कहा गया है कि जो एपी दिया गया है, जो अनुक्रम दिया गया है, वो श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले दो पदों का अंतर देखेंगे। दो पदों का अंतर, जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे 5, 7, 9, 11। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 5, 7, 9, 11। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो 7 में से 2 T2 माइनस T1, तो 7 में से 5 घटेगा तो 2 और T3 माइनस T2, 9 में से 7 घटेगा तो कितना 2। तो दोनों डिफरेंस बराबर है। मतलब ये दिया गया जो अनुक्रम है, जो संख्याओं का एक क्रम है, 5, 7, 9, 11 अप टू डैश डैश डैश, ये संख्या का एक क्रम है। तो इसमें दो पदों का अंतर 11 में से 9 घटेगा भी तो 2 ही आए। तो 2 ही चेक करना है, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। और आगे भी चेक कर सकते हैं। अगर अंतर समान हो तो हम कह सकते हैं कि ये दिया गया श्रेणी समानांतर श्रेणी है। समान अंतर होगा तो समानांतर श्रेणी कहलाएगा, समान अंतर होगा तो समानांतर श्रेणी कहलाएगा। और ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एक पूछता ही है। तो इसीलिए एक एक नंबर से आप लोगों को 100 नंबर आएगा स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं इतना ही सारा क्वेश्चन दिया हूं। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें। तो 5/2, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो 5/2 और माइनस T1 का मान 2 और T3 का मान 7/2 माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए, इसको घटाइए। तो यहाँ पे एलसीएम 2, तो 2 1 जा 2, तो 1 से 5 में 5 और 1 से 2 बार में तो 2 2 जा 4। यहाँ पे एलसीएम 2, तो 2 से 2 कट गया 1 बार में तो 7 और 1 2 जा 2, तो 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये एपी है, ये एपी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि समानांतर श्रेणी है, क्योंकि दो पदों का अंतर समान आ रहा है। दो पदों का अंतर समान आ रहा है तो समानांतर श्रेणी है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, ले चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, तो T2 का मान -6 माइनस T1 का मान -10, फिर T3 का मान -2 माइनस T2 का मान -6। इसी को डी बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। दाहिने में से बाएं को घटाना, दाहिने में से। तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 -2 माइनस माइनस प्लस 6। तो यहाँ पे 4 10 में से बड़ा संख्या में से घटता है और बड़ा संख्या का चिन्ह होता है, अलग अलग है तो घटा देंगे। 6 में से 2 घटेगा तो 4। यहाँ पे डिफरेंस बराबर आ गया। तो डिफरेंस बराबर आ गया तो ये भी एपी है, एपी है। केवल एपी है या नहीं है जांचना है। तो इसको जांचने के लिए सिखा रहे हैं, तब ना आपको हम सिखाएंगे कि अगला टर्म निकालना, एपी का 50वां पद निकालना, एपी का 20वां पद निकालना, एपी के 20 पदों को जोगफल करना, सभी चीज सिखाएंगे स्टूडेंट्स। आप देखते रहिए। देखिए यहाँ पे T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 इस क्वेश्चन में, थर्ड नंबर क्वेश्चन में करते हैं। तो T2 का मान कितना है? ये T1, ये T2, ये T3। तो -3.2 घटाओ T1 का मान कितना है? T1 का मान, तो T1 का मान -1.2 और T3 का मान -5.2, T2 का मान -3.2। केवल प्रैक्टिस करना है। मैं ये टॉप 10 वीडियो इसलिए लाया हूं क्योंकि आप प्रैक्टिस में रहे और आप बेहतर स्कोर कर सके। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे आप घटाइएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2। तो बड़ा कौन है? 3.2, ये छोटा है। तो बड़ा संख्या में से ही छोटा संख्या को घटाते हैं तो 2.0 और बड़ा संख्या का चिन्ह तो -2 हो गया। इसको भी जब घटाएंगे तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 और 5 में से 3 घटेगा तो 2, बड़ा संख्या का चिन्ह। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? बराबर है, सार्व अंतर बराबर है, डिफरेंस बराबर है। तो ये 3 नंबर जो क्वेश्चन था वो एपी है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन एपी है कौन एपी नहीं, तो आपको क्या करना है? चेक करना है। अंतर समान होगा तो एपी है, अन्यथा नहीं है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन पे ले चलते हैं। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है 2 नंबर, उसमें एक ही क्वेश्चन है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही ज्यादा क्वेश्चन डाल रखे हैं क्योंकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। तो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। तो T2 का मान 3 प्लस √2 माइनस T1 का मान 3, T3 का मान 3 प्लस 2√2 माइनस T2 का मान, तो 2 पद है तो इसमें कोष्ट लगा देंगे 3 प्लस √2, ये T2 की जगह पर T2। तो यहाँ पे 3 3 कट गया, √2, 3 प्लस 2√2 -3 और माइनस प्लस माइनस √2, तो 3 से 3 गया और 2√2 में से 1 √2 घटेगा तो एक ही √2 आएगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस समान है तो ये भी एपी है, एपी है, ये भी एपी है। चौथा नंबर एपी भी एपी है। अब आप लोग को ले चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 0 -4 -8 -12 एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 निकालेंगे। तो T2 का मान -4, T1 का मान 0, T3 का मान -8 और T2 का मान -4। तो यहाँ पे देखिए, तो किसी संख्या में से 0 घटता है तो वो संख्या ही आता है, वो संख्या ही आता है, तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4, बड़ा संख्या में से घटता है और बड़ा संख्या का चिन्ह तो -4। यहाँ पे देखिए डिफरेंस समान, डी समान, तो डी समान। जब भी आपको डी निकालना हो तो ऐसे ही निकालते हैं। कभी कभी आपको सर्वांतर ही पूछ देता है, सर्वांतर ही पूछ देता है स्टूडेंट्स। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, जैसे 5 5 5 5 सेम संख्या रिपीट करें तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, तो 5 में से 5 घटेगा तो 0, फिर 5 में से 5 घटेगा तो 0। तो यहाँ पे भी अंतर समान है तो ये भी एपी है। -1/2 में से -1/2 घटेगा तो 0 ही आएगा, नॉर्मली बात है। घटा के भी दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो घटा के भी दिखा सकते हैं। देखिए -1/2 में से घटाना है -1/2 में से -1/2 घटाना है, फिर T3 का मान -1/2 में से घटाना है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0, तो डिफरेंस समान है तो एपी है। तो इसी प्रकार आप अब आ गए हैं 7वां नंबर पे। तो 2a माइनस ए दाहिने में से बाएं, फिर 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a, फिर दाहिने में से बाएं 4a माइनस 3a, तो ए डिफरेंस समान है, एपी है, एपी है, ये भी एपी है, एपी है। और डिफरेंस समान हो, जैसे 8वां नंबर क्वेश्चन T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, √8 माइनस √2, √18 माइनस √8। सबसे पहले इसको फैक्टर करना है, अधिक अंक हो, रूट के अंदर अधिक अंक हो तो उसको फैक्टर कीजिए। तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पे फैक्टर कितना हो गया? 3 रूट हो गया, 2 2 2 माइनस 2। 18 को आप क्या लिख सकते हैं? 18 को आप क्या लिख सकते हैं?
आप देखिए फैक्टर भी कर सकते हैं, अपने दिमाग भी ला सकते हैं। 9 2 जा 18, यहाँ पे 4 दूनी 8, तो देखिए 2 का 1 निकल जाता है -√2। और देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 3√2। और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 2√2। तो यहाँ पे भी घटेगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1√2, और 3 में से 2 घटेगा तो 1√2। यहाँ पे भी डिफरेंस समान है, एपी है, डिफरेंस समान है, एपी है। अब ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। तो T2 क्या है 5 का स्क्वायर, T1 क्या है 1 का स्क्वायर, T3 क्या है 7 का स्क्वायर, और T2 क्या है 5 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 1 49 माइनस 25, तो यहाँ पे भी घटेगा तो 24, यहाँ पे भी घटेगा तो 24। डिफरेंस समान है, डी समान है, एपी है, एपी है। देखिए इधर मैंने जितना भी क्वेश्चन दिया था वो एपी में था। अब देखिए इधर चेक करके देख लेते हैं इधर क्या होता है। इधर देखिए, इधर 4 क्वेश्चन दिए हैं, इधर यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 4 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, तो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, मतलब दाहिने में से बाएं घटाना है। 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 25 माइनस 9, तो यहाँ पे घटेगा तो 8, यहाँ पे घटेगा तो 16, तो यह बराबर नहीं है। तो ये एपी है, ये एपी नहीं है। अब देखिए कोई स्टूडेंट क्या होता है जो ज्यादा चालाक होता है, वो कहेगा 3 में से 1 घटेगा तो 2, 5 में से 3 घटेगा तो 2, 7 में से 5 घटेगा तो 2, और एपी टिक करके आ जाएगा कि एपी है, तो उसका गलती हो जाएगा। आपको क्या करना है, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर को सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। बस इसी क्वेश्चन में ज्यादा थोड़ा सा समय लग रहा है, इसके बाद वाला में वन शॉट क्वेश्चन है, एक में एक ही क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, तो देखिए 0.22 में से घटाना है 0.2, 0.222 में से घटाना है आपको 0.22। आप बताइए 0.22 में से घटाना है 0.2, देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए, तो यहाँ पे तो 0 बच सकता है, पॉइंट को 0 डाल सकते हैं, तो घटेगा तो 2, तो यहाँ पे आया 0.02, इसको घटा के देखिए 0.222 में से आपको घटाना है 0.22, तो यहाँ पे घटेगा तो 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे है 0.002, तो ये है 0.02, ये है 0.002, इज इक्वल टू नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है, एपी नहीं है स्टूडेंट्स, एपी नहीं है। जस्ट अब 2 क्वेश्चन है, समाप्ति हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन से आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि उसमें भी वीआई क्वेश्चन डाला गया है। देखिए T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, तो ए स्क्वायर में से घटाना है ए क्यूब में से घटाना है ए स्क्वायर, और ये दोनों घटेगा नहीं, क्योंकि देखिए घात अलग अलग है, तो ये घट सकता है क्या, नहीं घट सकता है, तो ये अलग पद है और ये अलग पद है, तो ये इक्वल टू नहीं। आप कॉमन लेके भी आप बराबर नहीं कर सकते, यहाँ पे से ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस 1, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए माइनस 1, तो ए माइनस 1 कट गया, तो ए बराबर ए स्क्वायर आ गया, जो बराबर नहीं है, यहाँ पे भी बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं केवल आप लोगों को कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, मतलब कि सरल करने का तरीका सिखा रहा हूँ, आप बात समझ ही गए होंगे कि अंतर निकालते हैं, 2 पदों का अंतर, जैसे T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, यहाँ पे T2 मान 4, T1 का मान 2, T3 का मान 8, माइनस में 4, 2 माइनस 4 इक्वल टू नहीं है, एपी नहीं है, एपी नहीं है।
चलिए ले चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एपी का मैंने 13 क्वेश्चन समाप्त किया कि एपी है कि नहीं है। तो अंतर समान होगा तो एपी है, नहीं होगा तो नहीं है। और जो अंतर समान होता है वही डिफरेंस कहलाता है, छोटा डी स्मॉल डी कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में केवल सार्व अंतर पूछ देता है, तो आप डी निकाल दीजिएगा, दाहिना पद में से बाएं वाला पद घटा दीजिएगा। चलिए ले चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दी हुई एपी का प्रथम 4 पद निकाले। T1 निकाले, T2 निकाले, T3 निकाले, T4 निकाले, 4 पद निकालना है। जबकि a बराबर में 4, तो a मतलब ही पहला ही पद होता है, तो a का मान दिया है और डिफरेंस दिया है कि -3 का अंतर है। जैसे मान लीजिए कि 5, 7, 9, 11, 13, तो इसमें कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। a का मान कितना है? 5, और 7 में से 5 घटे तो डिफरेंस कितना है? 2। तो देखिए 5 लिख दीजिए और डिफरेंस को जोड़िए, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, डिफरेंस जोड़िए, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। डिफरेंस को ऐड करने से अगला पद निकलता है। तो 4 में -3 जोड़िएगा तो कितने आएगा? 4 में जोड़ना है -3, तो 1 ही आएगा। और 1 में -3 जोड़ेंगे तो -2, और 2 में -2 में -3 जोड़ेंगे तो -5। तो आपके प्रथम ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। तो ऐसे आप प्रथम 4 पद निकाल दिए, मतलब कि डी जोड़ने से अगला पद निकलता है, अब देखिए थोड़ा सा स्टाइलिश रूप से बनाता हूं। जैसे कि हमको निकालना है T1, जिससे मान लीजिए कि पहला पद A है और डी जोड़ने से अगला पद निकलता है। आप सीख लिए डी जोड़ने से, तो इसमें A में डी जोड़ेंगे तो A प्लस डी, और फिर डी जोड़ेंगे तो अगला पद A प्लस, इसमें डी जोड़ेंगे तो एक डी है, एक और डी है 2D, इसमें एक डी जोड़ेंगे तो A प्लस 3D। तो आप देख रहे हैं कि डी जोड़ने से अगला पद निकलता है, डी जोड़ने से नेक्स्ट पद निकलता है। अब यहां से आपको सूत्र प्राप्त हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से आपको सूत्र प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं 1 में 0D, 2 में 1D, 3 में 2D, 4 में 3D, तो 5 में 4D। डी एक कम है, जैसे यहाँ पे 10 कहेगा तो A प्लस 9D, 20 कहेगा तो A प्लस 19D, और n कहेगा तो A प्लस n-1D। तो यही पद निकालने का सूत्र है, जो व्यापक रूप से ही मिला हुआ है, जो व्यापक रूप से ही मिला गया है। एनालाइजिंग करके आपको, मतलब कि इसको देख के कि एक कम डी है, देखिए 2 है तो 1 डी है, 3 है तो 2 डी है, तो 20 होगा तो 19D, मतलब कि 20 - 1। तो यहां से आप देखिए स्टूडेंट्स, जो T1 होता है वो A के बराबर होता है। T1 मतलब 0D, तो A का मान तो दिया है 4, आंसर। T2 मतलब A प्लस D, 2 है तो 1D, तो A का मान 4 और D का मान -3, तो 4 - 3 तो 1, सेकेंड आंसर। थर्ड, तो थर्ड है तो A प्लस 2D, तो A का मान 4 और D का 2 इंटू D का मान -3, तो 4 और 2 में 3 से गुना होगा तो -6, तो -2। अब देखिए हम फॉर्मूला की सहायता से बना रहे हैं, इस पद में D नहीं जोड़ रहे हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला से बना रहे हैं। 4 मतलब कितना D?
4 मतलब कि a प्लस 3d। तो a का मान के जगह पर a रखेंगे और d के मान पे d। तो a का मान कितना है 4, 3 इंटू डी का मान -3, तो 4 -9 तो -5। तो आपको 4 पद निकालना था, 4 पद निकाल दी। यहां से आपको सूत्र प्राप्त हो गया Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र से Tn वाला सूत्र से ही nवा पद निकलता है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एपी के लिए, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तो प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने डाला है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन जरूर ही पूछेगा कि प्रथम पद मतलब ए निकाले, T1 निकाले। ए या T1 एक ही चीज है, A1 या T1 एक ही चीज है, A2 या T2 एक ही चीज है, और डी निकाल। तो सिंपल चीज है, जो सबसे फर्स्ट में है वही ए है, और डी मतलब क्या होता है, दाहिने पद में से, राइट में से लेफ्ट को माइनस करें। T2 माइनस T1, तो -1 में से घटाना है -5 को, तो -1 माइनस माइनस प्लस 5, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4, तो डिफरेंस 4 आ गया। डिफरेंस कितना आ गया 4, डिफरेंस कितना आ गया 4। तो क्या सिंपल क्वेश्चन देगा तभी आप ए और डी निकाल सकते हैं, क्या फ्रैक्शन के रूप में देगा तो आप नहीं निकाल सकते। जैसे बाटा में एपी दे तो आपको घटाव नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है। तो T2 में से T1 हमेशा माइनस करना है, पॉइंट दे, रूट दे, फ्रैक्शन के रूप में दे, फर्स्ट मतलब पहला पद, और T2 में से T1 माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस ही निकलेगा। जरूर डिफरेंस निकालिएगा स्टूडेंट्स, और बेहतर कीजिएगा एग्जाम में। तो ले चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप देखते रहिए। यहाँ पे आपके सामने फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि 10, 7, 4 अप टू डैश 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 का 30वां पद, 30वां पद मतलब T30 का मान निकालना है। पहला पद मतलब T1, दूसरा पद मतलब T2, तीसरा पद मतलब T3, चौथा पद, चौथा पद मतलब कि T4, पांचवा पद मतलब कि T5, तो 30वां पद मतलब T30 निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, T1 मतलब A, इसमें D जोड़ेंगे, इसमें D, तभी ना अगला टर्म निकलेगा। जैसे आप और आपके भाई के बीच का अंतर 5 रुपये का है, मतलब 5 रुपये अधिक है आपके भैया के पास, तो आपके पास 7 रुपया है, तो आपके भैया के पास कितना होगा 12 रुपया, क्योंकि आप 5 ऐड करिएगा। तो देखिए डी जोड़ते हैं, डिफरेंस को ऐड करते हैं, तो ए प्लस डी, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस एक और डी जोड़ेंगे तो 2d, इसमें एक और डी जोड़ेंगे तो 3d, इसमें एक और डी जोड़ेंगे तो 4d। तो आप देख रहे हैं कि 5 है तो 4d, 4 है तो 3d, 3 है तो 2d, 2 है तो 1d, 1 है तो 0d, तो 30 है तो 29d, ए प्लस 29d। तो ए का मान 10 है, 29 सटा है तो गुना, पास पास है तो गुना। डी निकालने के लिए T2 माइनस T1, तो 7 में से 10 घटेगा तो -3, 12 संख्या का चिन्ह उल्टा घट रहा है तो -3, तो 10 माइनस प्लस माइनस माइनस, 9 3 27, हारसिंग 2, 3 दूनी 6 2 8, 9 3 हारसिंग 2, 3 दूनी 6 2 8, 87 में से 10 घटेगा तो -77, ये हो जाएगा आपका 30वां पद। ऐसे आप TN सूत्र से ही बनाते तो ए का मान कितना है 10, एन का मान कितना है 30 माइनस 1, डी का मान कितना है -3, तो वही आता 29 इंटू -3, तो 10 माइनस में 87, तो -77। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो ले चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे।
देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है 5वां नंबर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है और लड़का कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, एपी 3, 8, 13, 18 अप टू डैश डैश का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद? 10वां पद, 20वां पद, चौथा पद, 100वां पद, कौन सा? तो जब भी कौन सा कहे, कौन सा पद कहे ना, तो मान लेंगे कि एनवा पद, टीएनवा पद 78 है। और देखिए ये मैंने लिखा है, क्या एक पद 150 है? तो कभी भी कहे क्या, कौन कहे तो उसको टीएन मान लेंगे। कौन सा पद या क्या एक पद है तो आपको उसको टीएन मान लेना है स्टूडेंट्स, टीएन मान लेना है। कौन सा पद नहीं मालूम है तो टीएन में ना मानेंगे, इनवा पद 78 है। कौन सा पद कहे ना तो कभी भी टीएन मान लीजिएगा, टीएन मान लीजिएगा। टीएनवा पद 78 है, इनवा पद क्या है? 78। अब वहां पे फॉर्मूला लगाइएगा, क्या लगाइएगा? फॉर्मूला। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ए का मान यहां से देख के रखिए 3, और एन का मान तो मालूम नहीं है, हमको तो मालूम नहीं है कौन सा पद है 78। तो डी का मान, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5, 78। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दिमाग लगाना है, आपको गुना नहीं करना है। ये 3 प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तरीका से बनाना है। तो एन माइनस 1 और इंटू में 5, तो 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 1, तो एन माइनस 1 इंटू 5, और ये घटेगा तो 75। ये 5 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एन माइनस 1 बराबर 75 और डिवाइडेड 5, ये 5 गुना में उधर आएगा तो भाग में, ये कटेगा तो कितना? 15। तो एन माइनस 1 बराबर में 15, तो ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, तो एन का मान कितना? 16। 16वां पद 78 है, 16वां पद 78 है। 16वां पद, 16वां पद, 16वां पद। देखिए स्टूडेंट्स, हम कहना चाह रहे हैं कि जब भी टीएन मान के बनाइएगा तो ए और डी मालूम रहेगा, और एन का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा? अगर एन का मान पॉइंट में निकले, 0.7.5 पॉइंट में आए, फ्रैक्शन में आए, तो लिखिएगा कि कोई सा पद 78 नहीं है, मतलब ये गलत क्वेश्चन है। इस श्रेणी में 78 नहीं आएगा। कब? जब इसका मान फ्रैक्शन में आता है, 16/3, 16.5, ये तो फ्रैक्शन के रूप में आता है। बाटा में आएगा तभी ना भाग दीजिएगा तो पॉइंट में आएगा, तो फ्रैक्शन में आएगा, बाटा में पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, तो ये कोई नहीं पद होगा, मतलब कि ये पद ही नहीं होगा। पद तभी होता है जब इसका मान पूर्ण संख्या है, पूर्णांक आए, इंटीजर आए। जैसे ये सही है, ये आपका सही 16वां पद 78 है। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो ये कोई पद ही नहीं है। बात समझे होंगे। ले चलते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। उस एपी का 31वां मतलब T31 निकालना है, पद ज्ञात कीजिए, जबकि जिसका 11वां पद 38, 11वां पद कितना है? 38, और 16वां पद 73। दो का मान दिया है और तीसरा का मान पूछा है। ऐसा पूछता है, आपका सब्जेक्टिव में पूछता है, गारंटी है। तो कभी भी जो 2 पद दिया है उससे इक्वेशन बना के उसको हल करते हैं। तो 11 मतलब 10D बराबर में 38, इक्वेशन 1। 16 मतलब A प्लस 15D बराबर 73, समीकरण 2। और 1 तथा 2 से देखिए A का मान कितना है? A प्लस 10D बराबर में 38, और 2 का मान कितना है? A प्लस 15D बराबर में 73। अब बताइए, आप तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ के आए हैं। मैंने सबका सीरीज बना रखा है। मैंने वास्तविक संख्या से स्टार्ट किया है, वास्तविक संख्या का टॉप 10 क्वेश्चन, फिर बहुपद का टॉप 10 क्वेश्चन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का टॉप 10 क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का टॉप 10 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपके सामने एपी का टॉप 10 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि ये ए दोनों प्लस में है, नहीं कटेगा,
आपको नीचे वाला का चिन्ह बदलना पड़ेगा, मतलब कि 1 में से 2 आप घटा रहे हैं। 10 में से 15 घटेगा तो -5t, और यहाँ पे घटेगा तो 73 में से 38 -35 -35, माइनस से माइनस गया, 5 से 35 गया, तो इसलिए डी का मान 7 आ गया। 5 7 35, तो डी का मान निकल गया, और डी का मान इसको रख दीजिएगा समीकरण 1 में, तो वहां से ए का मान नहीं निकलेगा। जैसे आप हल करते थे, एक्स को कटाते थे तो वाई का मान निकलता था, और वाई का मान जब रखते थे तो एक्स का मान नहीं निकलेगा। तो इसको पुट इन वन कीजिए, पुट इन वन कीजिए, यहाँ पर रखिए, देखिए यहाँ पर रख देते हैं। तो ए प्लस 10 और डी का मान 7, 10 गुने 7, 10 गुने 7 बराबर में 38, तो 70 बराबर 38, प्लस मिल जाएगा तो माइनस, तो 38 माइनस 70, तो 70 में से 38 घटेगा, 12 संख्या में से ही घटता है, तो -32, 12 संख्या में से घटता है और 12 संख्या का चिन्ह, तो -32, -32 आ गया ए का मान, और डी का मान 7, डी का मान 7। तो आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, रखिए यहाँ पे 31वां पद, मतलब ए प्लस 30d, तो ए का मान कितना है -32, और डी का मान 7, 30 गुने 7, तो -32 और 210, तो 210 में से 32 घटेगा तो 8, 10 7, 178, 178, ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर? हम कह रहे हैं कि T11 दिया था तो उससे आपको एक इक्वेशन बनाना है, T16 दिया था तो उससे एक इक्वेशन बनाना है, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके D का मान निकालना है, और D का मान रखना है 1 में, तो वहां से A का मान निकल जाएगा, और A और D का दोनों का मान T31 में रख देंगे, T31 में क्या करेंगे, रख देंगे। तो ले चलते हैं आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, 3,8,13, अप टू डैश डैश डैश, लास्ट में दिया है 253, 253 में अंतिम से, इधर से अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो सबसे पहले अंतिम से कहे तो श्रेणी को पलटना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले कितना का अंतर है, 3 5, जैसे T2 माइनस T1 कीजिएगा तो 8 में से 3 घटेगा तो कितना, 5, 5। देखिए इधर से अगर डिफरेंस 5 है, सीधा से 5 है, तो उल्टा से -5 होगा। इधर से जब इधर से करेंगे तो -5 होगा। देखिए बताते हैं, हम कह रहे हैं कि हमको इधर से 20वां पद निकालना है, तो 5 5 जोड़ने से आगे बढ़ रहे हैं, 3 को 5 को 8 को 8 को 5 को 13 को, तो इसमें क्या जोड़े कि ये 53 आ जाए, तो 248 में 5 जोड़ेंगे तभी तो आएगा 253, और 243 में 5 जोड़ेंगे तभी तो आएगा 248। तो 5 जोड़ने से श्रेणी आगे बढ़ रहा है। अब उल्टा कर दीजिए, श्रेणी पलटने पर, तो 253, 248, 243 और 13 8 3। अब निकालना है 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, तो a प्लस 19t, तो a का मान 253 प्लस 19 गुना, d का मान -5 होगा। उल्टा कहेगा तो अंतिम से कहेगा तो d का मान माइनस में आएगा, जैसे T2 माइनस T1, तो 248 माइनस 253 तो -5, तो 253 और -19 5 95, घटा देना है, आंसर आ जाएगा। 253 में से 95 घटाएंगे
13 में से 5 घटेगा तो 8, 14 में से 9 घटेगा तो 5, 158, 158 इज द आंसर, 158 इज द आंसर। बात समझे कि नहीं समझे? 158 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ले चलते हैं आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने 2,7,12, अप टू डैश 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 10 पदों का जोगफल निकालना है। और यहाँ से क्वेश्चन हो गया पैटर्न चेंज। तो जब भी आपको योगफल पूछे, सम पूछे, तो हमको T10 नहीं निकालना है, हमको अब की S10 निकालना है। 10 पदों का जोगफल पूछा है तो S10 निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, S10 का सूत्र होता है, जैसे आपके पास Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। केवल देखिए ये a का दुगुना हुआ है और n/2 से गुना हुआ है, मतलब 2 से गुना 2 से भाग, तो ये n एक्स्ट्रा आया है। अगर आप 2 सूत्र याद कर लिए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में गर्दा मचा सकते हैं। इससे पद निकलता है, इससे जोगफल निकलता है। तो कुछ नहीं करना है, इसका डबल कर देना है और n/2 से पूरे में गुना कर देना है, इस पूरे में n/2 से गुना कर देना है। अब देखिए कुछ अलग आपको बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, समझिए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए कुछ तो अलग मिलने वाला है आपको। देखिए मैं बोल रहा हूं, जैसे आपको 10 निकालना होता तो a प्लस 9d, 20 निकालना रहता तो a प्लस 19d, 25 निकालना रहता तो a प्लस 24d। Tn का सूत्र बता रहे हैं, 50 निकालना रहता तो a प्लस 49d। ये ऐसा प्रोसेस चलता है। और Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 50 माइनस 1। एसएन में भी यही ट्रिक का लागू होता है, एसएन में भी ट्रिक है। यहाँ पे देखिए S5 हो या S10 हो या S15 हो या S20 हो, देखिए ये विषम है, ऑड, ये सम है, इवन। ये विषम है और ये क्या है, सम है। तो देखिए जो S वाला है ना, S वाला, उसमें 2 स्टेप में काम होता है। कौन स्टेप में काम होता है? 2 स्टेप। इसमें एक स्टेप में a प्लस 9d, एक स्टेप में आपका ट्रिक बन गया। लेकिन इसका जो सूत्र है, एसएन सूत्र, एसएन सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र को आप 2 स्टेप के ट्रिक में बना सकते हैं। देखिएगा 5 है ना, तो देखिए इसमें हमेशा एक गो ए रहता है, लेकिन इसमें जौन है उतना ए, 5a, इसमें भी डी एक कम होता है। 5 है तो 4d, 10 है तो 10 गो ए और 9 गो डी, 15 है तो 15a, मतलब सेम ए और डी एगो तो कम होता ही है, इसमें भी 14d, 20 है तो 20a और 19d। एक स्टेप में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जितना है उतना ए और डी एक तो कम ही होता है, वो तो पहले से ही जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अपने मन से दिमाग लगा के आप लोगों को सूत्र तैयार किए हैं। तो ये वीवीआई फार्मूला है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैंने देखा इस सूत्र को तोड़कर, और क्या करना है, डी में के स्थान पर कुछ अलग लिखना है, डी के स्थान पर कुछ अलग लिखना है। 5a तो ठीक है, और डी के स्थान पे कुछ अलग लिखना है। तो देखिए इसमें सम संख्या का आधा हो सकता है, 5 का 2 आधा पॉइंट में आएगा, 4 का आधा हो सकता है। 4 का आधा कितना? 2, और 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10d। आप समझे नहीं? हम कह रहे हैं कि जिसका आधा हो सकता है उसका आधा करके जो बचा है उससे गुना कर दीजिए। इसे देखिए 10 है तो एक यहाँ पर छापिए दीजिए। देखिए डी के स्थान पे कुछ अलग लिखा जाता है,
डी के स्थान पे कुछ अलग लिखा रहता है। तो देखिए यहाँ पे 10 का आधा कर सकते हैं, 9 का नहीं। तो 10 का आधा 5, 9 5 45 डी। अब इसको तोड़िएगा तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। देखिए ए के स्थान पे तो 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 का आधा कर सकते हैं कि 14 का, तो 14 कर दिया 7, 7 में 15 से गुना होगा तो 15 7 105 डी। बात समझे। एक जगह पर 20 ए छापिए दीजिए, 20 का आधा कर सकते हैं, 19 का नहीं, 19 का पॉइंट में आ जाएगा, 19 का पॉइंट में आ जाएगा। जब 19 को आप आधा कीजिएगा तो 9.5 आ जाएगा। तो 19 का तो आधा नहीं करना है, 20 का आधा करेंगे। जो देखिए जो सम है ना, जो सम है उसी का आधा करके गुना कर दे। देखिए 20 का आधा 10, और 10 में 19 होगा तो 190 डी। अब यहां से ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए किसी को भी ना, ये रियल है, ये रियल है। अब किसी को भी आप सूत्र से तोड़िएगा तो उतना ही आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप S10 को बना रहे हैं, तो सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 10 का दिया 5, 2a यहाँ पे 9d। अब गुना कीजिए तो 10a 9 5 45 डी। देखिए जो लड़ गया यहाँ पे 10 से प्लस 45 डी। तो क्या करना है, जितना हो उतना एक कम डी, और जो आधा हो सके उसको आधा करके गुना करके डी के स्थान पर लिखना है। एक स्टेप में क्या है कि जितना है उतना ए और एक कम डी, सेकेंड स्टेप में आधा करके गुना, जो आधा हो सके आधा करके गुना और डी के स्थान पर लिखना है। ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, नहीं तो सब्जेक्टिव के लिए तो आपको सूत्र लिखिए और बनाइए। देखिए मेरे को कुछ अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है 10, तो 10/2। a का मान कितना है स्टूडेंट्स 2, n का मान 10-1 और d का मान निकाल, 7 में से 2 घटेगा तो 5। तो यहाँ पे घटेगा तो 5, कटेगा तो 2 नीचे 4, घटेगा तो 9 गुने 5 45। तो 45 और 4 49, तो 5 गुने 49 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 गुने 49 आंसर आ जाएगा। गुना कीजिएगा तो 245। आपका 10 पदों का योगफल 245 होगा, 10 पदों का योगफल 245 होगा। चलिए ले चलते हैं आपके सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट पे आपके सामने 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, कि 34 प्लस 32 प्लस 10 अप टू डैश 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 इसी तरह बढ़ रहा है, मतलब कि दो वो कम हो रहा है, तो लास्ट में 10 आया है। तो देखिए सबसे पहले ए का मान दिया है 34, डी मतलब T2 माइनस T1 32 माइनस 34। तो कभी भी आपको डी निकालना है तो -2, और ये लास्ट में दिया है ये Tn है, अंतिम पद है, अंतिम पद 10 है, और आपको तो ऐसे निकालना है, सभी पदों को जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया क्या है वो समझना है, तभी तो आप बना सकते हैं। कभी कभी यही दे देता है डायरेक्ट ADTN ऐसे पूछेगा। तो देखिए आप एक चीज जानते हैं मैथ में कि जो दिया है उसका सूत्र, इसे Tn दिया है, जो दिया है उसका सूत्र और जो निकालना है उसका सूत्र, ये प्रोसेस चलता है। इसे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 22, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के वहां से r का मान निकाल लेंगे, और फिर जो निकालना है इसे वृत्त का परिधि निकालना है, तो वृत्त का परिधि का सूत्र, तो जो दिया है उसका सूत्र, जो निकालना है उसका सूत्र, ये तो काम चलता है, ऐसे तो चलता है मैथ। चलिए तो Tn का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 10। तो एक जगह पर 34 रखिए,
n माइनस वन, डी के स्थान पर -2 बराबर में 10, 34 प्लस इधर आएगा तो -1, तो n माइनस वन इंटू -2, तो 10 माइनस 34 घटेगा तो -24, ये -2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो -2 से ये कटेगा, माइनस माइनस कटेगा 12 बार में, तो n माइनस वन बराबर 12, तो n का मान ये -1 उधर जाएगा तो +13 हो जाएगा, n का मान कितना हो गया 13, n का मान कितना हो गया 13, तो ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे का सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो n का मान कितना है 13, n का मान कितना है 13, तो 13/2 इंटू a का मान कितना है 34, n माइनस वन, देखिए n का मान कितना है 13, तो 13 माइनस वन और d का मान कितना है -2, मतलब मान रखना है स्टूडेंट्स, मान रखना है। हम कह रहे हैं n के स्थान पे n का मान, a के स्थान पे a का मान, n के स्थान पर n का मान और d के स्थान पे d का मान -2। अब इसको हल करना है, तो 13/2 ये गुना होगा तो 34 दूनी 68 और घटेगा तो 12, अब 12 दूनी -24, 12 दूनी 24, तो 13/2 ये घटेगा तो 4, 44, ये कटेगा तो 22 बार में, तो 13 इंटू 22, तो 13 में 22 से गुना कर दीजिए, 286, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 286। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे करना क्या था, tn दिया था तो tn का सूत्र वहां से n का मान निकालना था, और जो Sn निकालना था Sn का सूत्र वहां से 286 ला देना था, तो यही प्रोसेस करना है। कभी कभी Sn का डायरेक्ट सूत्र होता है कि n/2 इंटू a प्लस tn, ऐसे भी ये भी सूत्र होता है, तो n निकल जाएगा तो ये डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2a है तो a को छांट दीजिएगा, यहाँ पे 2 a है तो a प्लस a कर दीजिएगा, तो यहाँ तक a प्लस n माइनस वन इंटू डी के स्थान पे tn लिख देंगे, और a एक पहले है तो n का मान कितना है 13/2, n का मान 13 है यहाँ पे, और a का मान कितना है 34 प्लस tn का मान निकाल के डीबे किया है 10, तो यहाँ पे भी आएगा कितना 34 10 44, कटेगा तो 22, और 13 इंटू 22 कितना होता है 286, यहाँ पे भी आंसर आएगा। तो ऐसे भी इस सूत्र से भी बना सकते हैं डायरेक्ट, चाहे ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए आप जैसे बनाइए, ले चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, कुछ अलग मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके सामने 10वां नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का जोगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है, तो वो संख्याएं निकालना है, तो वो 3 संख्याएं आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कभी भी 3 समानांतर श्रेणी के 3 लगातार संख्या अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा के रूप का होता है, ये किताब दिया है। अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, बोलने में कंफ्यूजन नहीं होना है, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और ये फर्स्ट वाला है और ये लास्ट वाला है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और ये तीनों यहाँ पे है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। तो लगातार 3 संख्या, लगातार 4 संख्या, लगातार 5 संख्या, तो जिस पर क्वेश्चन हो उसका यूज कीजिए, जिस पर क्वेश्चन हो उसी का यूज कीजिए। तो कह रहा है समानांतर श्रेणी के 3 संख्या, तो माना कि एपी के 3 संख्याएं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा है। अब कह रहा है कि तीनों का जोगफल 30 है, अल्फा माइनस बीटा प्रश्न से प्लस अल्फा प्लस बीटा, तीनों का जोगफल 30 है।
अब इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए तीनों का योगफल कितना है 30, तो बीटा से बीटा गया, 3 अल्फा 1 2 3 बराबर 30, तो अल्फा का मान कितना हो गया 10, अल्फा का मान कितना हो गया 10, समीकरण 1 फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और उनका गुणनफल, तीनों का गुणनफल अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, तीनों का गुणनफल 750 है। कितना है 750। तो अल्फा का मान रख दीजिए 10 माइनस बीटा गुने 10, 10 प्लस बीटा बराबर में 750। एगो जीरो से एगो जीरो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 75 बचा है, कि जीरो जीरो कट गया है। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस बीटा स्क्वायर 75, तो 75 को इधर लाइए, छोटा धनिक के पास 100 माइनस 75, ये माइनस में बीटा इधर आएगा तो प्लस में, तो 100 में से 75 घटेगा तो 25, तो बीटा स्क्वायर का मान, ये बीटा स्क्वायर का मान ये घटेगा तो कितना 25, तो इसका संबंध रूट से, तो बीटा का मान प्लस माइनस 5, बीटा का मान प्लस माइनस 5। तो आप प्लस रखिए चाहे माइनस रखिए, दोनों से आंसर आने वाला है, सेम में आने वाला है, वही 3 संख्या निकलने वाला है। तो प्लस लेके चलते हैं, अल्फा का मान 10 और बीटा का मान 5, और संख्या ये 3 गो है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा है। तो देखिए 10 और 5, 10 माइनस 5, 10 और 10 प्लस 5, तो संख्या क्या है 5 10 15 है। समांतर श्रेणी के 3 संख्या कौन कौन है 5 10 15 है। अल्फा और बीटा का मान क्या कीजिए रख दीजिए, अल्फा बीटा का मान क्या कीजिए रख दीजिए, तो वहां से तीनों संख्या निकल जाएगा। देखिए मैंने टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट कराया, और थोड़ा सा एक टॉपिक मेरे को बताने का मन कर रहा है, आप देख ही लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि वैसा भी क्वेश्चन दे सकता है। मेरे अपने तरफ से बस एक इसको मिटाएंगे और उसके बाद सेशन को समाप्त ही करेंगे। देखिए स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे पूर्ण संख्या, यहाँ पे प्राकृत संख्या, यहाँ पे सम संख्या, यहाँ पे विषम संख्या, इस सबको जोड़ना है तो उसके लिए स्पेशल सूत्र है। यहाँ पे एसएन फार्मूला लगाने से काम नहीं चलेगा, उसका स्पेसिफिक सूत्र है। यहाँ पे n इंटू n माइनस 1/2 ये फार्मूला काम करता है। और देखिए कभी भी पूर्ण संख्या में 0 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे कितना पद है तो 4 पद है, तो जो लास्ट में होता है उससे n का मान एक ज्यादा होता है, उससे n का मान एक क्या होता है ज्यादा। यहाँ पे n का मान जैसे यहाँ पे 20 रहता तो यहाँ पे 21 रखते हैं, 21 इंटू 21 माइनस 1/2, और सबके लिए n का मान जो लास्ट में है वही n का मान, जैसे n इंटू n प्लस 1/2, जो लास्ट में जैसे यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे n का मान 100 ही होगा। अब सभी के लिए सूत्र के लिए जो लास्ट में है वही, इसके लिए प्राकृत संख्या का वर्ग का सूत्र क्या होता है, वर्गों का योगफल n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, इसका सूत्र क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 का द होल स्क्वायर। सम संख्या का सूत्र क्या होता है, सम संख्या का योगफल का सूत्र होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1, और इसका वर्ग का सूत्र क्या होता है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और बाई में 6। इसका घन का सूत्र क्या होता है तो n/2 इंटू n/2 प्लस 1 का द होल यहाँ पे स्क्वायर और इंटू 2। विषम संख्या का सूत्र क्या होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1, जो लास्ट में है वही n का मान होगा, जो लास्ट में है वही n का मान होगा। देखिए सम और विषम का सेम टू सेम हो गया, तो सम और विषम का सेम नहीं होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए इसका क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और बाई 6, इसका n प्लस 1 का द होल स्क्वायर और n प्लस 1 का द होल स्क्वायर माइनस 2 और बाई में 8।
इसका और इसका देखिए सेम नहीं होता है, रुकिए एक सेकेंड। इसमें होता है n+1/2 का द होल स्क्वायर, ये होता है विषम का। तो यहाँ पे मैंने सभी का सूत्र लिखवा दिया और यहाँ पे टॉप 10 VVI क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया। ये सम संख्या का घन का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू n/2+1 का द होल स्क्वायर और इंटू में 2। तो धन्यवाद, जय हिंद स्टूडेंट, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।